हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। मैं दिलीप परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। मैं अपने परम रसायन नाम के यूट्यूब चैनल, जो कि मूलतः हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, इसके अंदर मैं रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी से लेते हुए बीएससी और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज तक जितने प्रकार की रसायन विज्ञान के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री या विश्लेषणात्मक रसायन और प्रायोगिक रसायन के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को मैं माध्यम के रूप में बिल्कुल हिंदी माध्यम के अंदर सूक्ष्मतम स्तर से लेते हुए हाईएस्ट लेवल तक बीएससी, बीएड और एमएससी तक जो टॉपिक जिन जिन महत्वपूर्ण पड़ावों से होते हुए गुजरता है, उसको मैं प्रारंभ से लेते हुए अंतिम बिंदुओं के रूप में समझाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस परम रसायन यूट्यूब चैनल को आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर हम मूलतः फ्री में उन विद्यार्थियों के लिए भी जो हम ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से मेरे से नहीं जुड़ पाते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये यूट्यूब चैनल हम लॉन्च करने के लिए आज हाजिर हुए हैं। और आज से हम इस यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है परम रसायन, जिसके अंदर हम विशिष्ट टॉपिक्स को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये माध्यम या ये यूट्यूब चैनल मूलतः इस रूप में परम रसायन के नाम से आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसके अंदर हम बेसिक केमिस्ट्री, जो कि एकेडमिक क्लासेज, जिसके अंदर 6 से लेकर के 12 तक की जितनी क्लासेज हैं वो तो इसके अंदर शामिल हैं ही। इसके अलावा वही टॉपिक एडवांस लेवल में बीएससी या बीएससी बीएड के अंदर किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस तरीके से आपको याद रखना है या हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, उन बिंदुओं को लेकर हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल जो कि मूलतः फ्री है और इसके अंदर हम बेसिक केमिस्ट्री और एकेडमिक क्लासेज, जिसके अंदर कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी होंगे, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो केमिस्ट्री पूछी जाती है उन टॉपिक्स को भी हम लेकर के यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव लेवल या सब्जेक्टिव लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अंदर हम एकेडमिक क्लासेज के अंदर बेसिक केमिस्ट्री हम प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर मूलतः 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए केमिस्ट्री किस तरीके से प्रारंभ की जाती है, उसके मूल बिंदु क्या क्या हैं। बच्चा 11, 12 या बीएससी के अंदर आ जाता है, उसके बाद भी जो उसके मूल जो बेसिक केमिस्ट्री के प्रारंभिक टॉपिक्स हैं जो छूट जाते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम लेंगे। इसके अलावा एकेडमिक लेवल्स के अंदर 11, 12 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि बेसिक के साथ में जोड़ते हुए एडवांस लेवल के अंदर हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसको भी लेंगे। इसके अलावा बीएससी, जिसमें पार्ट 1, 2, 3 और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जिसके अंदर पार्ट 1, 2, 3, 4 जो 4 साल का प्रोग्राम है, उसके सभी टॉपिक्स जो कि केमिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक भी होगा और फिजिकल, जो कि 3 पार्ट हैं, ये कंप्लीटली हम उसमें जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं उनको तो अनिवार्य रूप से लेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त टॉपिक्स जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसमें कि दैनिक जीवन के अंदर जो रसायन विज्ञान है या सामान्य विज्ञान का क्या मूल है, उस मूल के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। इसके अंदर हम एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें नीट देने वाले बच्चे या आईआईटी जेईई के अंदर केमिस्ट्री के अंदर हिंदी मीडियम से जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, इस बच्चों के लिए उनका बेसिक कंप्लीट या बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसके अंदर कंप्लीट जानकारी देंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके अंदर चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, नेट का हो, सेट का एग्जाम हो, या फिर हम इसमें लैब असिस्टेंट के कोर्सेज या सेकंड ग्रेड साइंस से टीचर हैं उनके अंदर जो टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, या स्कूल लेक्चर्स, कॉलेज लेक्चर्स के अंदर जो केमिस्ट्री से लेक्चर बनने जा रहे हैं, उनके अंदर जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे उनको भी हम यहाँ एक अच्छी तरीके से और बेसिक से लेते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ तक कि हम इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनको हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इन टॉपिक्स को मैंने 6 भागों के अंदर विभाजित किया है, जिसके अंदर सर्वप्रथम सेक्शन ए के अंदर हम लेंगे। और अब जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसमें ऑलरेडी सेक्शन लिखे होंगे, सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है या पी सेक्शन हमने कर रखा है, उसके क्या मीनिंग्स हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जिसमें हम ए सेक्शन के अंदर लेंगे टॉपिक
के अनुसार विस्तार से इस टॉपिकों का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, जो कि सेक्शन ए के अंदर होगा, जिसमें हम एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेते हुए हाईएस्ट लेवल एमएससी तक जो पॉइंट्स आते हैं उसको उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ बी सेक्शन के अंदर जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल सरल लेवल के ये सामान्य टॉपिक्स हैं, उनकी कंप्लीट जानकारी एक टॉपिक को लेके उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा सी सेक्शन जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है मूलतः, और इसमें कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिट हैं उन यूनिट के टॉपिक वाइज हम लेक्चर्स इसके अंदर देंगे, जो कि सी सेक्शन या कॉलेज सेक्शन के अंदर हम देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन डी के अंदर हम विशेष टॉपिक्स को विस्तार से लेके प्रारंभ करेंगे, और इसमें विशेष टॉपिक सामान्यतः इस तरह के होंगे कि जो हम सामान्य स्तर में 11th 12th या कॉलेज बीएससी बीएड के अंदर या बीएससी लेवल तक या एमएससी लेवल तक वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक की सामान्य जानकारी क्या है, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से हैं, अगर ऑर्गेनिक है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, उसकी काइनेटिक्स क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रक्रिया हैं वो इन टॉपिक्स के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा सेक्शन है ई, इसमें हम जनरल या सामान्य रसायन के टॉपिक्स या दैनिक जीवन के अंदर जो रसायन के उपयोग हैं उनके अतिरिक्त टॉपिक्स को या एक्स्ट्रा टॉपिक्स को इसके अंदर लेंगे। और लास्ट है इसके अंदर सेक्शन पी, जो कि प्रायोगिक कार्य से संबंधित है, और इसमें हम प्रायोगिक कार्य किस तरीके से किए जाते हैं उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उनमें उनको रिकॉर्ड के अंदर लिखने के क्या मेथड हैं, उन मेथड्स के बारे में भी जानकारी यहाँ पर देंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, चाहे 11th के हों या 12th के हों या बीएससी के अंदर या बीएससी बीएड के अंदर अलग अलग जो ईयर्स हैं उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स का यहाँ पर हम डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये टोटल 6 टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अंदर इन टॉपिक्स को आप यूट्यूब चैनल पर किस तरीके से पढ़ेंगे उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर मैं सेक्शन ए लेके प्रारंभ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं सेक्शन ए के अंदर नोमेनक्लेचर लेके प्रारंभ करता हूँ, नोमेनक्लेचर इन केमिस्ट्री, तो उसमें पहला अगर वीडियो आएगा तो उसमें हम नंबर 1 लिखेंगे और उसके सब टॉपिक्स इसके नीचे नोट करके प्रस्तुत करेंगे। इसी तरीके से अगर ए नोमेनक्लेचर इन केमिस्ट्री सेकंड लिखा है, इसका मतलब हम सेक्शन ए के इसी नोमेनक्लेचर इन केमिस्ट्री टॉपिक को लेके चल रहे हैं और इसका ये सेकंड वीडियो है, और इसके अंदर क्या क्या दिया होगा वो इसके अंदर इसके साथ नीचे लिख करके हम थंबनेल के रूप में आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, और उसी के आधार पर आप अपने टॉपिक को चॉइस करके उससे जुड़ सकते हैं। परम रसायन के अंदर हम इस तरह की प्रक्रिया सेक्शन ए में करेंगे। ऐसे ही बी के अंदर यदि हम बेसिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर हम एंशिएंट केमिस्ट्री, प्राचीन रसायन कहाँ से प्रारंभ होता है, कैसे इसका कीमियागरों ने इसका प्रारंभ किया था और उसकी बेसिक जानकारी क्या क्या है, वो प्राचीन रसायन के अंदर पढ़ेंगे। इसी के अलावा बेसिक के अंदर यदि मैटर, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है वो इसके अंदर ली जाएगी, चाहे वो एटम है, कंप्लीट डिटेल, मॉलिक्यूल, सारी प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर के आज दिन तक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस चलते हैं, कितने उनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है, वो सारी जानकारी मॉलिक्यूल्स की। इसी तरीके से कंपाउंड्स की भी जानकारी इसके अंदर देंगे, जिनके नाम आपके नीचे लिख रखे हैं। पदार्थ, उनका वर्गीकरण, परमाणु, उनकी प्रकृति परिभाषा, अणु और यौगिक, उनकी प्रकृति परिभाषा और उसकी कंप्लीट जानकारी या उससे संबंधित जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर दी जाएगी। इसके अलावा यदि कॉलेज लेवल की हम बात करते हैं तो कॉलेज लेवल का सेक्शन है सी, और सी सेक्शन अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये वीडियो जो अपलोड किया गया है वो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। और उनके अंदर अगर आप देखें तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। उसके अंदर यदि मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगा तो आपको सब्जेक्ट लिखा मिलेगा, कौन सी क्लास के लिए है, कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक क्या है, सब टॉपिक के कौन से वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, इस तरीके से आपको क्लासीफाई करके दिया जाएगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्डिंग है तो उसकी क्लास 1st, 2nd, 3rd कौन सी है या कौन सी क्लास आप उसके अंदर इसमें दी गई है, उसको थंबनेल के अंदर आप देख करके एक्सप्लेन या बता सकते हैं या समझ सकते हैं। इसी तरीके से यदि उसका सेकंड टॉपिक है कोवलेंट बॉन्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी क्लास कौन सी है, उसको किस तरीके से लिखा होगा, ये आपके जानकारी थंबनेल पर आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक है। अगर आप सभी देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं सी सेक्शन की ही बात करता हूं, जैसे हमने अनऑर्गेनिक लिया था, ऐसे यदि ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन की बात करें तो कार्बनिक रसायन के अंदर भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी क्लास के लिए है। उसके अलावा
टॉपिक कौन सा है उसका नाम लिखेंगे। जैसे अल्कोहल फिनॉल का टॉपिक है तो उसके अंदर अल्कोहल की क्लास फर्स्ट, अल्कोहल के टॉपिक की क्लास फर्स्ट के अंदर हम क्या जानकारी देंगे वो आपको थंबनेल के रूप में इस रूप में दी जाएगी कि अल्कोहल के सामान्य परिचय को प्रदर्शित कर रहे हैं। अल्कोहल की क्लास सेकंड है तो उसके अंदर हम अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियों की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दिए गए टॉपिक्स को भी समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेक्शन डी की बात करता हूँ जो कि स्पेशल टॉपिक्स होंगे, और स्पेशल टॉपिक्स में जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, एस्टरीकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो एस्टरीकरण क्या है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसकी अभिक्रियाओं की गति और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके अलावा इनकी क्रियाविधि क्या है और क्रियाविधि में ये किन किन जगह पर इन एस्टरीकरण प्रक्रियाओं को अप्लाई कर सकते हैं और दिए गई प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से एस्टरीकरण के अंदर सरल कर सकते हैं, उन सभी की जानकारी एक टॉपिक के अंदर डिटेल में ली जाएगी। इसी तरीके से चाहे एसिटिलीकरण हो तब भी ये सारे बिंदु लेते हुए हम एसिटिलीकरण को एक्सप्लेन करेंगे। जितने टाइप के हैं अगर उनमें नेम प्रोसेस या नेम रिएक्शंस हैं तो उनको भी हम मैकेनिज्म सहित इसके साथ में एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से एक और जनरल टॉपिक या स्पेशल टॉपिक इसमें दिया हुआ BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्रदर्शित करता है और इस अवस्था की कंप्लीट जानकारी भी इसके अंदर बेसिक से लेकर के हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो ये स्पेशल टॉपिक एक और हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने पहले टॉपिक पढ़ रखा है और उसको कंसाइज करके शॉर्ट में हम एक टॉपिक के अंदर उसको सम्मिलित करना चाहें तो हम स्पेशल टॉपिक्स के अंदर इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अल्कोहल के निर्माण के सामान्य विधियों की हम बात करें तो अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियों को हम आउटलाइन के रूप में, मैकेनिज्म तो इसमें नहीं समझा पाएंगे लेकिन क्रियाकारक से उत्पाद बनने की कंप्लीट प्रक्रियाएं किन किन परिस्थितियों में होती है, कौन सी नेम रिएक्शन के अंदर ये अभिक्रिया आती है, उसकी संपूर्ण सामान्य निर्माण की विधियों की जानकारी हम इस स्पेशल टॉपिक्स के अंदर देंगे जो कि आपके थंबनेल के अंदर स्पेशल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा इस स्पेशल टॉपिक्स में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री हो सकता है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है। इसी तरीके से एक सिंपल टॉपिक हम मूल कंसेप्ट लेकर के उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या वैलेंसी है तो केवल एक वैलेंसी से संबंधित कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इसी तरीके से हाइड्राइड्स, पूरे केमिस्ट्री के अंदर कितने प्रकार के हाइड्राइड्स हैं, उनकी प्रकृति क्या क्या है, कौन से एलिमेंट या कौन से तत्व कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, उनकी कंप्लीट जानकारी हाइड्राइड्स के अंदर। इसी तरीके से ऑक्साइड्स, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं कौन कौन से प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, इनकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति क्या है, उनकी पीरियोडिसिटी क्या है, ये सभी ऑक्साइड के टॉपिक के अंदर ली जाएगी। इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन एक स्पेशल और बेस्ट टॉपिक है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कंप्लीट जानकारी भी इस तरीके के एक स्पेशल टॉपिक के रूप में हम दे सकते हैं। इसी तरीके से एज ऑफ अर्थ या पृथ्वी की आयु निर्धारित कैसे की जाती है तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो इसके अंदर हम अपलोड करेंगे। इसी तरीके से कार्बन डेटिंग क्या है, ये स्पेशल टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके प्रस्तुत करेंगे। इसी तरीके से कुछ स्पेशल स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, उनमें डिफरेंशिएशन क्या है और इनको हम कैसे पहचानें कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव या त्रिविम विशिष्ट या त्रिविम चयनात्मक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, उनके प्रकार, उनके अंतर और उनके उदाहरण हम लेकर के इन स्पेशल टॉपिक्स के अंदर आपको प्रदर्शित करेंगे। इसी के साथ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करें तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर हम उन सामान्य टॉपिक्स को लेंगे जो कि हम दैनिक जीवन के अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में जो प्रक्रिया हमारे सामने प्रस्तुत होती है उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर दिया जाएगा, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे पहला, विस्फोटक अभिक्रियाएं। रसायन विज्ञान के अंदर जो जो विस्फोटक अभिक्रियाएं हो रही है उन विस्फोटक अभिक्रियाओं की डिटेल जानकारी हम इसके अंदर देंगे। इसके अलावा फायर के अंदर या जो पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, पटाखों में अलग अलग रंग किन तत्वों के यौगिकों के कारण बनते हैं, उनकी जानकारी भी हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी के अलावा एक प्रश्न है जैसे एयर बैग कैसे कार्य करता है, तो मोटर व्हीकल्स के अंदर या कार के अंदर या कारों या गाड़ियों के अंदर जो एयर बैग्स आते हैं उसमें कौन सा पदार्थ भरा होता है और किस तरीके से कार्य करते हैं, उनकी सामान्य जानकारी भी हम स्पेशल या एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर लेंगे। इसी तरीके से एक सामान्य प्रश्न आता है कि मटके में रखा पानी ठंडा कैसे होता है और उसका विज्ञान क्या है, उसको भी हम इस तरह के एक स्पेशल टॉपिक्स के अंदर लेकर के प्रस्तुत करेंगे और उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। उससे पीछे का रसायन और उसके पीछे का विज्ञान भी इसके साथ में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
पी सेक्शन है। तो सेक्शन पी, अगर आपको पी लिखा है इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यह पी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है। अगर परम रसायन के अंदर दिया है पी का मतलब है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होगा। अब उस टॉपिक के अंदर हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड 11th से लेकर के 12th बीएससी, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिकली प्रदर्शित करते हैं, उनके पीछे का रसायन क्या है और उनको प्रयोगशाला में लिखने का या कॉपी के अंदर लिखने का तरीका क्या है, एग्जाम्स के अंदर उनको प्रस्तुत करने का तरीका क्या है, स्टेप्स क्या है, वो सारी प्रक्रियाएं हम आंकड़ों सहित, यहाँ पर गणना सहित आपको प्रदर्शित करेंगे। इसके अंदर जैसे कुछ और स्पेशल टॉपिक्स आएंगे जो कि सेक्शन पी के अंदर, जैसे अनुमापन है, तत्व विश्लेषण है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का तत्व विश्लेषण शामिल है, मूलक विश्लेषण जिसके अंदर हम आयनों की प्रकृति, आयनों के प्रकार को प्रदर्शित करेंगे मूलक विश्लेषण के अंदर। इसके अलावा रासायनिक बल गतिकी के विभिन्न प्रयोग जिसके अंदर शून्य बल गतिकी की अभिक्रियाएं, प्रथम बल गतिकी या प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, उन सभी की सामान्य जानकारी और उनके जो जो प्रैक्टिकल आपके कोर्स में हैं उनकी कंप्लीट डिटेल इसके अंदर मिलेगी। उन प्रैक्टिकल्स को कैसे किया जाता है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखी जाती है और उनको रिकॉर्ड के अंदर किस तरीके से लिख करके प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरीके से वर्ण लेखिकी या क्रोमेटोग्राफी भी आजकल एक स्पेशल प्रैक्टिकल टॉपिक है और इससे संबंधित भी जो भी जानकारी होगी वो भी हम इसके अंदर देंगे। इसके अलावा कॉलेज से रिलेटेड कोई टॉपिक है या प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने प्रकार के टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स जो कि आपके 11th 12th बीएससी और बीएससी बीएड के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उन सभी को हम डिटेल्स के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मुझे लगता है कि यह चैनल जो कि परम रसायन के नाम पे है, आपके रसायन विज्ञान की सभी जिज्ञासाओं को पूर्ण रूप से शांत करेगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा परम रसायन के अंदर हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री लेकर उपस्थित हुए हैं और मैं पिछले 25 सालों से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और इसमें जितने प्रकार की समस्याएं या प्रक्रियाएं बच्चों के सामने आती है उनसे वाकिफ़ हूँ और मैं उन प्रक्रियाओं को आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि टॉपिक आप किस तरीके से समझ सकते हैं और सरलतम रूप में रसायन विज्ञान के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं, ये प्रक्रिया मैं इसके अंदर आपके साथ में सामने उपस्थित करूंगा। स्टार्टिंग में कॉलेज लेवल बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके बाद में सेक्शन ए और उसके बाद बेसिक का सेक्शन बी लेकर इसके साथ में प्रारंभ करें। परम रसायन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जितने भी जानकार हैं उनके साथ में इसको चर्चा करें और इसमें जितने भी प्रकार के टॉपिक्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम वीकली लेंगे और एक बार हम लाइव आकर के भी जो पीछे टॉपिक पढ़े हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं वो भी इसके साथ में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।